तो बड़े वाले जो चचा हैं, वो हर तरह की उन्होंने तो मतलब कानून, नियम, संविधान हर चीज़ को ध्वस्त करके चल रहे हैं। तो उनके जो चेले-चपाटे हैं, वो देश में पूरी तरह से ये कर रहे हैं। और उसी का एक उदाहरण है कि मीरा रोड भायंदर में मुंबई में एक गुजराती व्यापारी जो है, गुजराती है, व्यापार करता है, कुछ ठेला-वेला लगाया था उसने, खाने-पीने की चीज़ वस्तुओं का। आप सबने वो दृश्य देखा है, मैं वो मारपीट दिखाना चाहता नहीं हूँ, तो मैं वो दृश्य नहीं दिखाऊँगा। तो उसको जो है वो कुछ मेरे ख्याल से राज ठाकरे वाली एमएनएस के लोग हैं वहाँ पे। उसको वहीं जो है 4, 5, 6 लपड़ लगा लेते हैं कि अबे यहाँ पे रहता है और मराठी नहीं बोलता है ना? वो मामला फिर तूल पकड़ता है। अब जब तूल पकड़ता है मामला, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कैबिनेट मंत्री कदम साहब जो हैं, वो भी प्रस्तुत हो जाते हैं मीडिया के सामने। और जब मीडिया के सामने प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं कि मराठी महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, लेकिन बात करते हैं यही बात वो हिंदी में करते हैं। तो थोड़ा ये भी देख लिया जाए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कदम साहब की भी जो है वो चहलकदमी को थोड़ा देख लिया जाए। ये गृह राज्य मंत्री हैं महाराष्ट्र के, समझ लीजिए आप, ऐसे-वैसे छोटे आदमी नहीं है। देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो एक बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जिन्होंने भी उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा आप हाथ में मत लीजिए। जो भी कंसर्न पर्सन की आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना, मराठी बोलनी पड़ेगी भाई, लेकिन जब बोलनी पड़ेगी ये बताने के लिए फिर वो हिंदी में बात करेंगे। अब इसी से विपरीत एक और है, वो नारायण राणे साहब है ना, उनके सुपुत्र, आपने उनके बारे में सुना ही होगा। नारायण राणे साहब के एक सुपुत्र हैं। उनका उनकी भी एक ये है, उनका एक बयान आया है। अब चलिए यहाँ पे फिर मामला हो जाता है विचारधारा का। भाई गुजराती जो कि मराठी बोल नहीं पा रहा था, वो कौन था? वो हिंदू ही तो था। अब हम तो बात कर रहे हैं ना, मतलब राणे साहब के बेटे ने उस चीज को पकड़ के रखा कि भाई हमारी मूल विचारधारा क्या है। 80% हिंदू है, 20% मुसलमान और बाकी सब लोग हैं। तो हिंदू हिंदू को मार नहीं सकता। इस फिलोसॉफी को पकड़ते हुए ये ये जो है भाई साहब राणे साहब के सुपुत्र, तो उन्होंने फिर एक बात कर दी, है ना, कि राणे साहब के सुपुत्र कहते हैं कि अरे ये कैसे? वो कहते हैं कि अगर मराठी बुलवाने का इतना ही शौक है, तो जाइए और आमिर खान से मराठी बुलवाइए। जाइए और जावेद अख्तर साहब से मराठी बुलवाइए। 2 लप्पड़ उनको भी लगाइए। और अगर बहुत दम है आप लोगों में, तो जाइए और भिंडी बाजार में किसी जो मुस्लिम बहुमुल्क इलाका है, वहां जाइए और वो भी शुद्ध मराठी तो बोलते नहीं है, उनकी तो मिश्रित होती है। उनको बुलवाने के लिए 4-5 लप्पड़ ऐसे ही वहां पे उनको भी दे डालिए। यहां तक तो बात लॉजिकल लगती है। चलिए मान लेते हैं लॉजिकल है। लेकिन फिर वहां गड़बड़ हो जाती है जब वो आ जाता है मामला कि भाई हिंदू है और हिंदू को कैसे मारोगे? तो राणे साहब के सुपुत्र को हम तो एक बात पूछना चाहते हैं, आप सब भी पूछ सकते हैं, कि वो जो कुंभ के मेले में वो पूरा जो 45 दिन का कार्य, वो पूरा समय हमने देखा, उस दौरान भाई साहब जो ट्रेन में बैठे हुए लोगों को बाहर से डंडे से पीट रहा था, कांच तोड़ रहा था, उलूल जुलूल कुछ भी गालियां बक रहा था, वो कौन था? वो जबरदस्ती जो डिब्बे में घुस के लोगों को पीट रहे थे, ये सब कर रहे थे, वो लोग कौन थे? मंदिरों में दर्शन करने के लिए एक दूसरे का कॉलर पकड़ के मां बहन की गालियां देते हुए लोग जो दिखाई देते हैं, वो कौन होते हैं? वो क्या कोई मुसलमान हिंदू या कोई और माइनॉरिटीज और हिंदू होता है क्या? तो ये लॉजिक जो है थोड़ा मतलब इसको रिफाइन करने की जरूरत है। तो सवाल ये है कि ये कैसे हो
कि यही हिंदू है और वो हिंदू नहीं है। भाई गड़बड़ तो हर जगह हो रही है ना। मारकाट हिंदू ही हिंदू को मार रहा है लगातार, हिंदू ही हिंदू को जो है वो प्रताड़ित कर रहा है। दलित हमारे भाई बहन जो है या ओबीसी है या एससी एसटी है, इनके साथ जो प्रताड़ना हो रही है वो कौन सी जाति का आके कर रहा है? कोई मुसलमान आके कर रहा है क्या वहां पे? कोई ईसाई आके कर रहा है क्या? कोई सिख धर्म के हमारे भाई वो कर रहे हैं क्या? मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि कोई कर रहा है क्या? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जब वो जो कर रहे हैं वो कौन लोग हैं फिर? इसको भी तो थोड़ा समझाइए हमको। तो राणे साहब के सुपुत्र की बाइट जो है मेरे ख्याल से अब रेडी टू रन है, इसको थोड़ा चला देते हैं। ये सुनिए। हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्रामध्ये हिंदूंना फूट पडण्यासारखी आहे। आमच्या देशाला इस्लाम राष्ट्र बनवण्याचे हे षडयंत्र आहेत। अहो, आमच्या हिंदूंची जनसंख्या मुंबईमध्ये कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत, लव्ह जिहाद, लँड जिहाद आणि ह्या सगळे नाटकं करून हिंदूंचं पलायन कसं होईल, हे सगळे प्रयत्न, त्याच्यामध्ये हिंदूंनाच मारण्याचे कार्यक्रम होत आहेत। मालवणीमध्ये जावा ना, ते काय सगळे एकदम शुद्ध मराठी बोलतात की काय? तिथे का नाही जाऊन मारत एक पण? हे जो कोण छाती ताणून बोलतायत ते, इस तरह से कोई दादागिरी हिंदू के ऊपर कोई करेगा तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। ठीक है। अब कोई कह रहा है कि आप भी मराठी में बोलिए। मैं मराठी समझ सकता हूँ, थोड़ी बहुत बोल भी लेता हूँ। मुझे हर भाषा अच्छी लगती है। भाषा मतलब मैं, एक तो मेरी मातृभाषा तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब बहुत प्यारी है, ये सबको होनी ही चाहिए। लेकिन मुझे लैंग्वेजेस जो है वो काफी अट्रैक्ट करती हैं, भाषाएं मुझे बहुत ही आकर्षित करती है। तो मैं कुछ ठीक ठाक भाषाएं जो है वो समझ लेता हूँ और कुछ बोल भी लेता हूँ। भाषा तो बहुत, वो मदर है, वो माँ है आपकी।